हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई PL/SQL ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। सो आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं आज के हमारे लर्निंग टॉपिक जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एक्सेप्शन। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एक्सेप्शन इन PL/SQL। थर्ड हम डिस्कस करेंगे सिंटेक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड लास्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो आइए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और देखते हैं व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज ए एबनॉर्मल कंडीशन और इवेंट विच इज अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड इफेक्ट नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। एक्सेप्शन बेसिकली क्या होता है? एक्सेप्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है और एक इवेंट होता है जो कि अराइज होता है जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो। और ये एक्सेप्शन आपका क्या करता है, जो नॉर्मल प्रोग्राम का जो फ्लो होता है उसको इफेक्ट करता है और डिस्टर्ब करता है। ठीक है, किस तरीके से डिस्टर्ब करता है मैं एग्जांपल एक लेके बताता हूँ कि जैसे अगर आपने कोई एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखा PL/SQL के अंदर, ठीक है, सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट, और उसमें किसी कंडीशन पे आपके पास डेटा मिलता है और किसी कंडीशन पे नहीं मिलता। तो जिस कंडीशन पे नहीं मिलेगा तो आपको क्या डेटा मिलेगा कि इस कंडीशन पे आपके पास डेटा नहीं है। अगर जस्ट सपोज आपने एक एम्प्लॉय टेबल लिया, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर इनटू एम्प्लॉय समथिंग वेरिएबल फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू समथिंग, ठीक है, और उस एम्प्लॉय आईडी पे आपको डेटा नहीं मिलता, तो जब भी आप उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराओगे तो कंपाइलर आपको एक एरर शो करेगा, नो डेटा फाउंड की। ठीक है, सो एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन को आप एरर भी बोल सकते हो। ठीक है, सो एक्सेप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड रन टाइम एरर्स। ठीक है, सो आई होप आपको एक्सेप्शन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, सो बेसिकली ओरेकल PL/SQL के अंदर दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन, सेकंड होता है आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन। ठीक है, सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन क्या होता है? जो भी आपके प्री डिफाइंड एक्सेप्शन होता है, प्री डिफाइंड एरर्स होते हैं जो कि ओरेकल PL/SQL में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सेकंड होता है आपका यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, जो कि आप खुद से क्रिएट करते हो उन एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो कि आप फेस कर सकते हो। ठीक है, जो कि यूजर क्रिएट करता है। एक होता है सिस्टम ऑलरेडी आपको दे रहा है और एक आप यूजर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन आपका बेसिकली क्या होता है? प्री डिफाइंड एक्सेप्शंस आर एरर कंडीशन दैट आर प्री डिफाइंड बाय PL/SQL। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में हम सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन ही डिस्कस करने वाले हैं। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सो 20 ऐसी एक्सेप्शन होती है जो कि सिस्टम डिफाइन होती है। ठीक है, ये 20 एक्सेप्शन, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी कॉमन एक्सेप्शन है जो कि आपने फेस किया होगा, जैसे कर्सर ऑलरेडी ओपन, ठीक है, इनवैलिड कर्सर, नो डेटा फाउंड कर्सर, ठीक है, देन आपका टू मैनी रोज, देन आपका जीरो डिवाइड। ठीक है, ये एक्सेप्शन है जो कि आपने फेस की होगी कई बार। देन आपका होता है सबस्क्रिप्ट बियॉन्ड काउंट, सबस्क्रिप्ट आउटसाइड लिमिट। ये होता है जब आप कलेक्शन यूज करते हो, कलेक्शन इज नल। ठीक है, केस नॉट फाउंड जब आप केस यूज करते हो। ठीक है, सो इस तरीके के एक्सेप्शन है जो कि आपके कंडीशन बेस्ड आपकी यूज होती है। सिस्टम ने ऑलरेडी दे रखा है कि अगर आप कुछ इस तरीके के एरर अगर आपको कंपाइलर दे रहा है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के बाद, तो आप इन एक्सेप्शन को यूज कर सकते हो और उस बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपके प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सिंटेक्स ऑफ एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का सिंटेक्स क्या होता है? अगर आपने हमारी ब्लॉक स्ट्रक्चर की अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, उसके अंदर हमने आपको बताया था कि जो ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है PL/SQL के अंदर वो बेसिकली दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है। ठीक है, डिक्लेरेशन सेक्शन और एग्जीक्यूशन सेक्शन। ठीक है, एग्जीक्यूशन सेक्शन के अंदर आता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन। ठीक है, फिर आपका जो डिक्लेरेशन सेक्शन होता है, एक्सेप्शन सेक्शन होता है, वो आपका ऑप्शनल होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने डिक्लेरेशन सेक्शन ले लिया, आप यहाँ पे देख सकते हो
बिगिन के अंदर आपका क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग सेक्शन के लिए आपको क्या कर लिखना पड़ता है, कुछ इस तरीके से आपको एक्सेप्शन कीवर्ड यूज करना होता है सबसे पहले, देन आपको व्हेन, एक्सेप्शन का नेम, देन और जो भी आप एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो, देन आप मल्टीपल एक्सेप्शन भी आप यूज कर सकते हो। व्हेन एक्सेप्शन नेम, देन व्हेन एक्सेप्शन नेम, देन, और उसके बेस पे हर एक एक्सेप्शन के बेस पे आप अपने एक्शन परफॉर्म करवा सकते हो। और लास्ट होता है आपका अदर्स। ठीक है, जो उस केस में यूज होता है जब आप कोई भी एक्सेप्शन आपको ना पता हो तो आप लास्ट में आप क्या यूज कर सकते हो, अदर्स। ठीक है, सो ये होता है सिंटैक्स ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं एग्जांपल ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो एक हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया है। यहाँ पे एग्जांपल का पर्पस क्या है, बेसिकली किस तरीके से आप एक्सेप्शन अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक हमने प्रोग्राम लिखा है जहां पर हम एक वैल्यू को 0 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो एनिमल्स ब्लॉक के अंदर हमने डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर हमने 3 वेरिएबल डिफाइन करे, v_number1, v_number2 एंड v_result। नंबर 1 के अंदर हमने वैल्यू असाइन करी है 10, नंबर 2 के अंदर हमने वैल्यू असाइन करी है 0 और नंबर रिजल्ट के अंदर हमने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करी है। ठीक है, देन बिगिन के अंदर हमने क्या लिखा है, अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0। ठीक है, वी रिजल्ट के अंदर हमने वैल्यू असाइन करी है अब v_number1 डिवाइड बाय v_number2। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट किया है dbms_output डॉट पुट लाइन के अंदर हमने रिजल्ट प्रिंट किया है, जहां पर हमारा जो भी हमारे वैल्यू वी रिजल्ट के अंदर आएगी वो वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। सो यहाँ पे हमने एक कमेंट लिख रखा है, दिस लाइन विल बी नॉट रीच्ड इफ एक्सेप्शन अकर। अगर इस प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है, कोई भी एक्सेप्शन आती है तो ये वाली लाइन प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, देन हमने क्या हैंडल किया, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में आप देख सकते हो डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन व्हेन 0_divide। जब भी ये एक्सेप्शन आपको मिलेगा तो आपका ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा, dbms_output डॉट पुट लाइन एरर डिवीजन बाय 0। ठीक है, लास्ट है आपका अदर्स, व्हेन अदर्स एक्सेप्शन, व्हेन अदर्स देन एन एरर अकर, और जो भी आपकी एरर होगी उसका मैसेज। ठीक है, और देन एंड। तो इस तरीके से आपको एक्सेप्शन सेक्शन हो गया यहाँ पे जहाँ पर आपने एक्सेप्शन हैंडल किया। ये आपका एग्जीक्यूशन सेक्शन हो गया जहाँ पर आपने प्रोग्राम अपना लॉजिक डेवलप किया है। देन आपका ये हो गया डिक्लेरेशन सेक्शन जहाँ पे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, सो इसको आप पूरा एक ब्लॉक स्ट्रक्चर का एग्जांपल भी समझ सकते हो। ठीक है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी एग्जांपल समझ सकते हो। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया हो। अब चलते हैं हम एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं विद एक्सेप्शन और विदाउट एक्सेप्शन क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो हम आ चुके हैं एसक्यूएल डेवलपर की तरफ और यहाँ पे हमने लिख लिया है सेम प्रोग्राम, जहाँ पर आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया है, रिजल्ट हो गया, देन हमने आउटपुट प्रिंट किया अगर हमारा वैल्यू आती है कोई, और देन हमने एक्सेप्शन। ठीक है, सो इस प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। सिलेक्ट किया प्रोग्राम को, रन स्टेटमेंट, रिजल्ट क्या आया 5 क्यों आया, क्योंकि हमारा कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दिस लाइन विल नॉट बी रीच्ड इफ एक्सेप्शन अकर। ठीक है, एक्सेप्शन नहीं आया तो हमारा लाइन प्रिंट हो गया और हमने व्हेन 0 डिवाइड कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कर लेते हैं 0 और यहाँ पे हम कर देते हैं एक्सेप्शन को अभी के लिए हम कर देते हैं रिमूव। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन कितना जरूरी है आपके प्रोग्राम में। जब भी आप कोई भी छोटे से छोटा प्रोग्राम लिखते हो तो हमेशा एक्सेप्शन को आपको ध्यान में रख के लिखना है। कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, उन कंडीशंस को मैच करके लिखना है। सो जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा तो आप यहाँ पे देख सकते हो एरर रिपोर्ट, एरर में हो रहा है, इंफॉर्मेशन आया डिवाइजर इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो भी हम वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं वो 0 है, ये आपका कंपाइलर बता रहा है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने को। अब क्या हुआ, नॉर्मल जो हमारा फ्लो था उसको इसने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया एरर ने इस एक्सेप्शन में। तो इसको किससे आप हैंडल करोगे, आप एक्सेप्शन से हैंडल करोगे। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और किस तरीके से आप करोगे, एक्सेप्शन कीवर्ड व्हेन जो भी, अब जैसे सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन में फेज हुआ, सिस्टम डिफाइन हुआ तो हमने जो भी सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन था उसका नाम लिखा 0_divide, देन dbms_output डिवीजन बाय 0।
तो ये आपको एक मैसेज दे देगा कि आप डिवीजन बाई 0 कर रहे हो। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन करते हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे एरर डिवीजन बाई 0, तो यूज़र को एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप 0 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आउटपुट आप इनपुट आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 0 की तरह कुछ भी कर सकते हो। सही हो गया आपका एक एग्जाम्पल। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से एक्सेप्शन समझ में आए। ठीक है, सो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन ली है। हम फर्स्ट नेम की एक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वी एम्प्लॉय आईडी। ये हमारी क्वेरी सिलेक्ट इनटू स्टेटमेंट है हमारे बेसिकली। और यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर 2 वेरिएबल लिए हैं। यहाँ पे हमने वी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम लिया है, वेयर केयर टू टाइप डेटा टाइप है हमारा, देन सेमीकोलन, और देन हमने लिया है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी में हमने 500, मतलब जिसकी भी एम्प्लॉय आईडी 500 हो गई उसके हम फर्स्ट नेम हम डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हो हमने क्वेरी लिखा सिलेक्ट फर्स्ट नेम इनटू वी फर्स्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, देन ये हो गया। अब अदर्स का भी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, अदर्स और नो डेटा फाउंड। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं जस्ट सपोज हमें कोई एक्सेप्शन नहीं पता है। अब मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को करता हूँ। सो मेरा अदर्स एक्सेप्शन के अंदर अदर्स फायर हुआ। अदर्स ने क्या दिया, एन एरर आकर ओरा 01403 नो डेटा फाउंड। ये जो मैसेज है हमारा किसकी वजह से प्रिंट हुआ, एसक्यूएल ERR। ठीक है, इस की वजह से ये प्रिंट हुआ है इंफॉर्मेशन। ठीक है, अगर मुझे पता चल गया कि नो डेटा फाउंड है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे व्हेन सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन के अंदर हमारा होता है नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड। ठीक है, यहाँ पे होता है, और सेम हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपना मैसेज चेंज कर देंगे, नो एरर और यहाँ पे क्या हो गया हमारा, नो डेटा फाउंड। ठीक है, अब इसको हम रन कर लेते हैं प्रोग्राम को। एरर क्या आ गया, नो डेटा फाउंड। ठीक है, सो इस तरीके से आपको सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन को हैंडल करना है। ठीक है, सो आई होप आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग का सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन के बारे में पता चला होगा, आपने कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने जो भी फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।